तो बिहार में एक और खबर की गूंज सुनाई दे रही है कि जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह और ललन सिंह के बीच तू मैं हुई है सदन के अंदर। ललन सिंह ने जो बातें रखी थी उनका जवाब अमित शाह ने दिया है, और क्या कुछ दिया है उसे लेकर क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो पहले दिखाते हैं हम आपको। भाजपा वाले लोग हमारे नेता के कंधे पर चलकर कहां से कहां बिहार में पहुंचा, कहां स्थिति थी भाजपा की, क्या स्थिति थी। एक नेता, हमारे नेता उनको यहां तक पहुंचाया, और हमारे नेता को ही पीछे से हमारी पार्टी को ही खंजर भोंकने का काम किया, तो हमारे नेता को ही छोटा करने का काम किया। तो आप देख रहे हैं कि आप वो भाजपा की कोई मोरल है, कोई हिसाब है, भाजपा के पास कोई नीति ना कोई मोरल है। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था कम सीट आने के बावजूद भी आपके नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में बात करता है, तो इसलिए क्या आप हमारे नेता जा रहे थे बनने का, हमारे नेता तो तैयार भी नहीं थे उस टाइम में, लेकिन लोगों का दबाव हुआ कि चलिए भाई बनना चाहिए तो बन गए। हमारे नेता तो स्पष्ट कहा था कि जिसकी बहुमत है वो बनावे सरकार, क्यों नहीं सरकार बना ली। फिर भी पलटी मार गए। पलटी हमारे नेता नहीं मारते हैं, समझे। वो आज देख लीजिए कि किस तरह वो भाजपा वाले लोग कर रहे हैं, इसे साथ में रह के अपने लोगों को किस तरह से धोखा देते हैं, खंजर भुगते हैं। जब समाजवादी विचारधारा के दो बड़े दल जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी एक साथ हुए हैं तो बेचैनी सभी, पटना से लेकर दिल्ली तक के सब नेता को बेचैनी हो गया, पेट में दर्द उखड़ गया, और इसके कारण हताश हो गया, इसके कारण बेचैन हो गया। आज देख रहे हैं कि 24 में जो है लौटने वाली वो स्थिति उनकी नहीं है, इसीलिए इतनी परेशान है, इसीलिए इतनी बेचैन है। जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं इंडिया की, तो जो नेता अरविंद केजरीवाल है वो आप लोग के साथ बैठक में नजर नहीं आएंगे। अमित शाह ने इस बात को कहा है। इसकी चिंता छोड़ दीजिए, समझे। यहाँ विपक्षी एकता सब लोग एकजुट है। इस बार जो है जनता भी चाहती है महापरिवर्तन, और जो विपक्षी जो एकता है वो पूरे संकल्प लिया है भाजपा हटाओ देश बचाओ। आज जिस तरह जो है जो लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान खतरे में है, और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो मजाक बन के रह गया है। इसीलिए ये जो है भाजपा हटाओ और देश बचाना, ये जनता पूरे तैयार है। लेकिन महागठबंधन सदस्यता जिन सवालों पे गई थी उन पूरे न्यायिक निर्णय पर उच्चतम न्यायालय ने एक विराम लगाई है। तो विराम जब लगाई है, और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं पटना से, सीधे चलेंगे उनके पास। विवेक, जिस तरह से सदन के अंदर अमित शाह और ललन सिंह के बीच आपस में तू मैं हुई, उसका सियासी असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। दोनों ही तरफ से वार पलटवार का दौर चल रहा है, तो क्या लगता है कि ये जो जुबानी जंग शुरू हुई है ये दौर और आगे तक जाएगा? तरीके से जो सदन के अंदर जो हंगामे हुए गृह मंत्री अमित शाह के साथ और जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह और मुंगेर से सांसद हैं, इन दोनों के बीच दिल्ली के जो अध्यादेश था, दिल्ली के अध्यादेश को लेकर चर्चा चल रही थी। उस दरमियान इन दोनों को नोकझोंक हुआ। उस समय इन्होंने, जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब बोलने लगे तो उस समय गृह मंत्री बोले कि ललन बाबू आप चुप ही रहिए, वही चुप है। लेकिन अब इसमें जो कही जाए तो राजनीतिक सियासत गर्म हो गई है। अगर बिहार में अगर विधानसभा सदन के सत्र देखी जाए तो उस समय भी सदनों में भी कई तरीके की बातों को लेकर हंगामे होते थे। अभी लेकिन जिस तरीके से अध्यादेश को लेकर लोकसभा में जब पारित हुआ तो उस समय भी पूरी बहस हुआ। उसके साथ ही साथ जो कही जाए तो ये आरसीपी सिंह जो पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हुआ करते थे और केंद्र में वो मंत्री रहे थे मोदी कैबिनेट में। उसके बाद अभी जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से बयान आया कि जो ललन सिंह जो कह रहे हैं, आज इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से सदन के अंदर जो कह रहे हैं वो अशोभनीय है। ललन सिंह को सांसद बनाने वाला कौन है? अगर वो एनडीए के साथ नहीं रहते तो ललन सिंह आज मुंगेर से दिल्ली नहीं पहुंचते। यानी कि साफ तौर पे अब जो कही जाए तो जुबानी जंग छिड़ गई है कि एक तरफ जो राजनीतिक सियासत जुबानी जंग छिड़ गई है कि कहाँ
कहाँ जो जनता के मुद्दे से हटकर वहाँ पे सिर्फ बयानबाजियाँ हो रही है लोकसभा में। अगर लोकसभा में बात कर लिए तो वहाँ पे तमाम जो सांसद चुन के जाते हैं कि जनता की बातों को लेकर वहाँ पे तमाम जो अध्यादेश हो चाहे और भी अन्य समस्याओं को लेकर वहाँ पे चर्चा करते हैं, लेकिन वो समस्या से बजा वहाँ पे सिर्फ राजनीतिक प्रेशर हो गई, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। देखा आपने कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके की बोला कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें फिर से एनडीए पूर्ण बहुमत से साथ सरकार बनाएगी। लेकिन अब ये देखना होगा जिस तरीके से ललन सिंह का जो बयान हुआ, ललन सिंह ने दोनों में नोकझोंक हुआ, उसके बाद जो आगे की राजनीतिक तूल पकड़ दिए, लेकिन इसका जो असर दिल्ली में जो घटना घटी, लेकिन इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब अभी के सदन के जो कार्रवाई स्थगित हुआ उसके बाद जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटना पहुंचे, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जब अध्यादेश पे बात छिड़ी तो उस समय अमित शाह के द्वारा नोकझोंक करने के लिए ये अशोभनीय है, लेकिन किसकी बात कितनी सही है यह तो दोनों को जो सदन में जिस तरीके से हंगामा हुआ दोनों को बातों को ही दिखकर पता लगाया जा सकता है कि दोनों में किस तरीके से नोकझोंक हुआ। दोनों जो हैं वो लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर में इस तरीके से हंगामा होती है तो जनता के जो कही जाए जनता के मुद्दे की बात नहीं होकर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं। जी उदय। चलिए विवेक, देखने वाली बात यह होगी कि ये जो तलखी देखने को मिली है सदन के अंदर उसका सियासी असर बिहार में कितना दिखता है और ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है इसमें कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, क्योंकि जिस तरह से सियासत इस पर तेज हुई है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है और दोनों ही खेमों के प्रवक्ता आमने सामने आ गए हैं, तो यह भी देखना दिलचस्प होगा कि यह सिलसिला कहां जाकर थमता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।